हेलो एवरीवन। सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। इस आज की क्लास में मैं बताऊँगा आपको सारे 12 टेंसेस के बारे में कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आती है, कौन सी मेन वर्ब किस टेंस में आती है और उनका यूजेस विद एग्जांपल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो टेंस ऊपर मैंने दे रखे हैं आपके लिए टेंस, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद आइडेंटिटी यानी कि उनकी पहचान। आपको टेंस की पहचान कैसे करनी है। आपका पहले नंबर पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज और मेन वर्ब आएगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और इसमें ता था ती थी, ठीक है, ता है, ती है और ते हैं, इसका यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ हिंदी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टेंस आता है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें इज़ आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है और लास्ट में हिंदी में होता है रहा है, रही हैं, रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें यूज़ होता है हैज़ हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट आपका फोर्थ टेंस है। इसमें हैज़ बीन का यूज़ होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है रहा है, रही हैं और रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर टाइम दिया गया होता है। अब आते हैं हम पाँचवें नंबर पे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसमें आता है ता था, ती थी और ते थे। सो नेक्स्ट नंबर है आपका सिक्स टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। इसकी पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। सेंटेंस आपका टेंस नंबर है आपका 7 पास्ट परफेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। टेंस नंबर आपका 8 पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है और रहा था, रही थी, रहे थे। टेंस नंबर आपका 9 फ्यूचर इंडेफिनिट। विल और शैल का यूज़ किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गा, गी, गे इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगा, रहेगी और रहेंगे। टेंस नंबर आपका 11 फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। टेंस नंबर आपका 12 फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव बीन के साथ शैल हैव बीन दोनों में से एक का यूज़ करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगा, रहेगी और रहेंगे। फ़र्क है कि इसमें भी टाइम होता है। बट अब यहाँ पर देखें, ध्यान दें कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे कि राइट है तो ये इंडेफिनिट में होता है। किस किस के इंडेफिनिट में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट के। सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ पर होता है? यानी वर्ब की राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और ये इंडेफिनिट में होता है किसके? पास्ट के। थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, परफेक्ट टेंस में होता है और ये प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के टेंस में होता है। फोर्थ फॉर्म जो है मेरी राइटिंग है और ये कॉन्टिन्यूअस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के। और इसमें लास्ट फिफ्थ फॉर्म जो है वो है राइट्स और इसका यूज़ इंडेफिनिट में होता है किसके? प्रेजेंट के। देखिए फर्स्ट फॉर्म राइट है, ये इंडेफिनिट में यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल आई राइट ए लेटर, ये एक इंडेफिनिट टेंस है किसका? प्रेजेंट का। आई डू नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव में भी ये यूज़ होगा और ये टेंस है किसका? प्रेजेंट का। ही डज़ नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव में यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है।
आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट आ गया। आई शैल राइट ए लेटर, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। और ही विल राइट ए लेटर, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। तो इट मीन्स ये है कि सारे टेंस आपको अच्छे से पता लग गए हैं। आगे है टेंस नंबर आपका एच। आई शैल नॉट राइट ए लेटर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ही विल नॉट राइट ए लेटर, ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ये टेंस पूरा आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि अभी तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है इन ऑल एग्जाम्पल्स में। अब आती है वर्ब की आपकी सेकेंड फॉर्म। रॉट इसकी सेकेंड फॉर्म है और ये इंडेफिनिट में यूज़ होता है। किसके? पास्ट के। तो आई रोट ए लेटर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर पूरा हो चुका है। थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है एज रिटर्न है, ये परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के। सो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आई हैव रिटन ए लेटर, ये प्रेजेंट है देखो, यानी कि प्रेजेंट का है, परफेक्ट है। ओके, ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैड रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट है। ही हैड रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, फ्यूचर परफेक्ट है। एंड ही विल हैव रिटन ए लेटर, ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ओके, फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखो आपका फोर्थ फॉर्म राइटिंग है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। आई एम राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यू आर राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, एक तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस है। यू वर राइटिंग ए लेटर, एक तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ओके, टेंस नंबर का एग्जाम्पल नंबर आपका 6। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो नेक्स्ट, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ होता है राइट से, जो इंडेफिनिट में आती है। ही राइट्स ए लेटर, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो फिफ्थ फॉर्म में आता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी है, तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अपना विचार मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि मैं आगे से मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें से आपको कितना बेनिफिट हुआ। और ये भी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ लेके आता हूँ फिर अगली बार के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।